फर्स्ट केस, solubility of a solid in a liquid। सबसे जनरल केस यही होता है सॉल्यूशन बनाने का हमारा डेली लाइफ में। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल भी लिया था कि वी हैव टेकन 100 ml या 1000 ml ऑफ साल्ट एंड वी 100 या 1000 ml ऑफ वाटर एंड वी आर डिजोल्विंग साल्ट इन इट। तो साल्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और नीचे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो उसको हम सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन कहेंगे, सॉलिड इन ए लिक्विड। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी अगर हम चेक करें तो दैट डिपेंड्स अपॉन जनरली 2 फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे मेन फैक्टर है बच्चों। जैसे अभी अभी हमने केस किया था कि इफ वी टेक 100 ml वाटर एंड स्टार्ट डिजोल्विंग साल्ट इन इट बाय 1 फर्स्ट वी डिजोल्व 1 ग्राम साल्ट, दैट इज डिजोल्व, अगेन डिजोल्व 1 मोर ग्राम साल्ट, वो भी डिजोल्व हो गया, अगेन डिजोल्व 1 मोर ग्राम। ऐसे डिजोल्व करते करते हमने मैक्सिमम कितना ग्राम साल्ट डिजोल्व कर दिया, 8 ग्राम साल्ट हमने इसमें डिजोल्व कर दिया। इसकी सोल्यूबिलिटी थी 8 ग्राम पर 100 ml, है ना। यही किया था हमने केस। अब ये मान लो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे इतना हमने डिजोल्व किया, और अगर हम इससे ज्यादा डिजोल्व करने की कोशिश करें तो वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। इससे ज्यादा साल्ट हम इसमें डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं बर्नर, और बर्नर से हम इसको कर देते हैं हीट। तो ऑन हीटिंग दिस सोल्यूशन कैन एनीबॉडी टेल बट विल हैपन टू सोल्यूबिलिटी, क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल्यूबिलिटी पे। अब हम इसमें और ज्यादा साल्ट डिजोल्व कर पाएंगे या नहीं। वेरी गुड। एक बच्चा अभी बता रहा था, कौन बता रहा है, शिवशंकर जी बताइए। अगर हम इस सोल्यूशन को 8 ग्राम मैक्सिमम साल्ट डिजोल्व कर सकते थे, कर लिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। उसके बाद अगर अब हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो क्या अब हम इसमें और ज्यादा साल्ट डिजोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम अब 1 ग्राम साल्ट और डिजोल्व करेंगे वो भी हो जाएगा, 1 ग्राम और करेंगे हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कितना हीट किया। अगर हम इसको और ज्यादा हीट करते जाएंगे तो हम इसमें और ज्यादा साल्ट भी डिजोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर है। सेकंड फैक्टर नाउ वी स्टडी। सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट अगर आप देखें तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था आपका, क्या नाम था, नाम याद है यूसुफ जी, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। उसमें हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर हम चेंज भी कर सकते हैं। यही 2 फैक्टर किए थे वहां भी, टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर का आपने किया होगा, उसमें एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी थी, प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपने बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। उसमें एक सिरिंज का प्रैक्टिकल था, एक्टिविटी था सिरिंज का, कि वो सिरिंज का पीछे से जो डंडी है वो निकाल के उसमें अगर आप रेत भर देंगे, रेत मतलब सॉलिड कोई भी रेत या चौक, और वो भरने के बाद अगर उस सिरिंज का डंडी आप उसका वापिस लगा देंगे पीछे से ये डंडी, तो पिस्टन जिसको हम बोलते हैं, वो पिस्टन जब हम इसमें वापिस लगा देंगे
और इसको प्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इसमें सैंड फिल किया है तो उस एक्टिविटी में आपने देखा था कि आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो ये प्रेस नहीं होगा। क्यों प्रेस नहीं होगा? क्योंकि वहां हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। याद आ रहा है कि नहीं? 9th में किया था। फिर दूसरा एक्टिविटी, यहां से ये इसका पिस्टन बाहर निकाल के, फिर इसकी सारी सैंड बाहर निकाल के, अगर इसमें हम वाटर फिल करते हैं उसके बाद हम इसमें दोबारा से पिस्टन लगा के पुश करेंगे और फिर हम देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, थोड़ा, वेरी लिटल। तो हमने वहां पढ़ा था कि लिक्विड्स आर लिटल कंप्रेसिबल। फिर थर्ड केस क्या था गैसेस का, कि हम इसमें से पिस्टन वापस निकाल के, पूरा पानी निकाल के और खाली पिस्टन अगर हम इसमें लगाएं और प्रेस करें तो ये बहुत अंदर तक प्रेस हो जाएगा खाली। अगर आपने 9th क्लास में ये एक्टिविटी नहीं की है बच्चों तो बड़ी सिंपल एक्टिविटी है। और इंजेक्शन आपको कभी ना कभी कोई घर में बीमार होता है, इंजेक्शन लगता है, सिरिंज खरीदना ही पड़ता है। अदरवाइज आप कोई सिरिंज 5 रुपए का लेकर के केमिस्ट शॉप से देख सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी करते में जस्ट ये ध्यान रखना, ऊपर से जो आगे इसका नॉब है उसको बंद रखेंगे, उसको उंगली लगा करके पकड़ के रखेंगे ताकि वो सिरिंज के आगे से हवा ना निकल जाए। वहां से आप उसको बंद रखेंगे और फिर उसके बाद पीछे से आप उसको सिरिंज लगा करके एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो करके देखेंगे, बड़ा इजी है। पहले आप सैंड फिल करके देखो तो सॉलिड का आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। फिर सॉलिड निकाल दिया, सैंड निकाल दिया, उसमें ही ये पिस्टन निकालने के बाद आप इसमें अगर लिक्विड फिल करेंगे तो लिक्विड का भी आप चेक कर सकते हैं। फिर अगर कुछ नहीं भरा तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं भरा तो इसका मतलब उसमें एयर तो है ही, गैस, तो गैस का भी चेक कर सकते हैं। तो यू विल योरसेल्फ फाइंड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर वेरी लिटिल कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। यहां हम क्या स्टडी कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब इसमें हमने लिक्विड रखा है और सॉलिड रखा, दो चीजें रखी हैं। तो हम यहां से अगर समझें तो सॉलिड तो कंप्रेस होता ही नहीं, इनकम्प्रेसिबल है। और देखें तो लिक्विड भी बहुत ज्यादा कंप्रेस होता नहीं, वेरी लिटल, पता भी नहीं चलता हमें कि थोड़ा बहुत कंप्रेस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इस केस में सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नॉट मच इफेक्ट ऑन द solubility of a solid in a liquid। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, solubility of a solid in a liquid। समझ में आया बच्चों? हाँ जी बेटा जी। अच्छा, कि दो टाइप के केसेस होते हैं, ऑन डिसॉल्विंग, एंडोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर उसमें हीट इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि उसमें उसको और हीट बढ़ानी पड़ेगी। हीट बढ़ाने का मतलब है हमें उसमें हीट देना है। तो दैट मीन्स वहां ये होगा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन से केस में? एंडोथर्मिक प्रोसेस में। बट इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है बच्चों? कि हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और हीट अगर ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है तो उस केस में फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उस केस में सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और ये चीज आपको समझ में कैसे आएगी?
उसके लिए हमें थोड़ा सा ली चेटलियर प्रिंसिपल जो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था वो समझना पड़ेगा। बताएं क्या दिनकर जी? शुड आई रिपीट ली चेटलियर प्रिंसिपल ए लिटिल बिट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, या आपको आता है ये बात समझ में आ गई? आगे चलें। समझ में आ गई? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है।